रेत के सुनहरे सहरा में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के अंदर मोहब्बत की रोशनी कभी मद्धम नहीं हुई थी। वहाँ अलादीन और उसकी मोहब्बत करने वाली माँ रहते थे। गुर्बत उनके घर की दीवारों पर ज़रूर लिखी थी, मगर उनके दिल हमेशा खुश रहते थे। अलादीन छोटे छोटे ख्वाब देखता, माँ को हंसाता और ज़िंदगी की मीठी बातों में खुशियाँ चुनता रहता था। एक दिन दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लंबा रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स खड़ा था। उसके हाथ में सोने के सिक्के चमक रहे थे। वो बनावटी नरमी से बोला, मैं अरब से आया हूँ, एक ताजिर हूँ। अपनी तजारत के लिए एक मददगार ढूंढ रहा हूँ। अगर अलादीन मेरे साथ चल पड़े तो तुम दोनों कभी गरीब नहीं रहोगे। अलादीन ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। आखिरकार माँ ने लुरसती आवाज में कहा, अगर तुम जाना चाहते हो बेटा तो जाओ, शायद ये कुदरत की तरफ से मदद हो। अलादीन मुस्कुराकर चल पड़ा, मगर उससे क्या खबर कि वो ताजर नहीं बल्कि एक खतरनाक जादूगर था जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। अगले दिन वो जादूगर अलादीन को सहरा के दरमियान एक सुनसान जगह पर ले आया। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी, हर तरफ सन्नाटा, न कोई इंसान न कोई जानवर। जादूगर ने अपनी जेब से रंगीन पाउडर निकाला, आसमान की तरफ देखकर अजीब अल्फाज बड़बड़ाए, फिर पाउडर जमीन पर फेंका। धमाका हुआ, धुआं उठा और रेत फटने लगी। धुंध साफ हुई तो जमीन में एक पुरस्रार गहरी गार का दरवाजा खुला हुआ था। जादूगर ने सर्द लहजे में कहा, इस गार में खजाने ही खजाने हैं, जितना चाहो सोना ले लो, लेकिन एक चिराग, पुराना सा चिराग, वो मेरे लिए लेकर आना है, इसको ना भूलना। अलादीन दिल में खौफ लिए गार में दाखिल हुआ। अंदर हर तरफ चमकता हुआ खजाना बिखरा हुआ था। उसने अपनी जेबें सोने से भर लीं। फिर उसे एक मिट्टी से भरा हुआ चिराग मिला, जिसके पास एक चमकती अंगूठी भी रखी थी। उसने दोनों उठा लिए और गार के दरवाजे पर आकर चिल्लाकर बोला, मुझे खींच लो, चिराग मिल गया। जादूगर का चेहरा लाल हो गया। वो गराया, पहले चिराग दो। अलादीन के दिल में खतरे की घंटी बजी। वो बोला, पहले मुझे ऊपर खींचे। जादूगर गुस्से से पागल हो गया। उसने जादुई पाउडर फेंका और एक बड़ा पत्थर गार के मुंह पर आ गिरा। अलादीन अंधेरे में कैद हो गया। वो बहुत देर तक चीखता रहा, मगर कोई मदद न आई। थक कर बैठ गया। मायूसी में उसने चिराग पर जमी मिट्टी साफ करने के लिए उसे रगड़ा। अचानक चिराग कांपने लगा, गार नीली धुंध से भरने लगा, हवा भारी हुई। अलादीन के सामने एक देव कामत नीला जिन नमूदार हुआ। उसका जिस्म रोशनी से जगमगा रहा था और आंखों में नरमी थी। वो अदब से झुका और फिर एक गहरी गरजदार आवाज गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने लरसती आवाज में कहा, मुझे अपनी माँ के पास पहुँचा दो। एक पल में नीली धुंध छटी और अलादीन अपनी माँ के सामने खड़ा था। माँ ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तो समझा था तुम कभी वापस नहीं आओगे। अलादीन ने सब कुछ बता दिया, गार, जादूगर, खजाना, चिराग, जिन, सब कुछ। बाद में अलादीन ने दोबारा चिराग को रगड़ा। क्या हुक्म है मेरे आका? हमारी इस झूंपड़ी को महल में बदल दो। जिन बोला, जो हुक्म मेरे आका। और अगले लम्हे झोंपड़ी की जगह एक शानदार महल खड़ा था। वक्त गुजरता गया और अलादीन की ईमानदारी, नरमी और बहादुरी ने उसे लोगों में मशहूर कर दिया। यहाँ तक कि सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। अलादीन की माँ, वो खुद और उसके खूबसूरत शहजादी सब खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। मगर उधर दूसरी तरफ जादूगर को भी पता चल गया कि अलादीन चिराग का मालिक बन चुका है। एक दिन वो महल के दरवाजे पर आया और बूढ़े फकीर का भेस बदलकर कहने लगा, पुराना चिराग दो, नया ले लो। शहजादी ने सोचा, ये आम सा चिराग है, बहुत पुराना हो गया है, इसकी जगह नया ले लेते हैं। वो ले आई और बूढ़े फकीर को दिया तो जादूगर चिराग लेकर हंसा और फौरन इसे रगड़ा। जिन जाहिर हुआ। जादूगर गुर्राया, सुन लो जिन,
اب میں تمہارا آقا ہوں، فوراً اعلیٰ کا محل اٹھا کر صحرا میں ڈال دو۔ اور اگلے لمحے پورا محل، شہزادی اور اعلیٰ کی ماں صحرا میں پہنچا دیے گئے۔ جب اعلیٰ گھر آیا تو نہ محل تھا، نہ شہزادی، نہ اس کی ماں۔ اس پر حقیقت کھل گئی۔ اس نے فوراً وہ انگوٹھی نکالی جو اسے غار میں ملی تھی۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی رگڑی، ایک چھوٹا سا سبز جن نمودار ہوا اور اونگتی آواز میں بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اعلیٰ نے بے چینی سے کہا، مجھے میری ماں اور میری شہزادی تک پہنچا دو۔ سبز دھن چھٹی اور وہ صحرا میں نمودار ہوا جہاں اس کا پورا محل قید تھا۔ وہ چپکے سے اندر گھسا۔ جادوگر سو رہا تھا۔ اعلیٰ نے موقع دیکھ کر چراغ اٹھایا، فوراً رگڑا۔ نیلا جن ظاہر ہوا اور ادب سے بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اعلیٰ نے مضبوط آواز میں کہا، اس جادوگر کی طاقت ختم کر دو۔ اگلے ہی لمحے جادوگر بے بس ہو کر زمین پر گر پڑا اور اس کا بدلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پھر اعلیٰ نے کہا، محل کو اس کی اصل جگہ لے چلو۔ نیلے جن نے حکم بجا لایا۔ محل واپس شہر میں آ گیا۔ شہزادی، ماں اور اعلیٰ سب دوبارہ مل گئے۔ یوں اعلیٰ نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ سب کو دکھا دیا کہ اصل طاقت دولت یا جادو میں نہیں بلکہ ہمت، سچائی اور محبت میں ہوتی ہے۔ Subscribe for more magical stories.